इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 22वें पद से 24वें पद तक। कल भी हमने क्या पढ़ा था कि परमेश्वर जब पर्वत में उतर आया लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं हूँ, और वो पर्वत जो है जलने लगा और उसमें से धुआं और नरसिंगे की आवाज़ और परमेश्वर का शब्द सुनाई पड़ा, तो लोग वाग डर गए और कांपने लगे, है ना। कल यही पढ़ा था हम लोगों ने। आज जो है इससे आगे पढ़ते हैं 22वें पद में, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल कौन था? कैन का भाई, आदम का बेटा। और उसे क्या हुआ था कि जब कैन में शैतान समा गया, तो हमने इसके विषय में पढ़ा था कि जब हाबिल की जो बलि थी परमेश्वर ने स्वीकार करी और प्रसन्न हुआ, तो कैन इस बात से क्या हुआ, जल उठा, उसमें जलन पैदा हो गई और उसने क्या किया कि हाबिल को मार दिया है। तो हाबिल से उत्तम बातें कहता है, ये भी हमने पढ़ा, यानी कि 24 के अंत में, कि जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का जब लहू बहा होगा, हाबिल जब मरा होगा, क्या सोच रहा होगा कि मैं जिस भाई से इतना प्यार करता था, हैं, आज जब परमेश्वर ने मेरे बलिदान को स्वीकारा तो मेरे भाई को मेरे से क्या हो गई, जलन हो गई, और मेरे भाई ने मुझे क्या मार दिया है। उसका लहू बह रहा होगा, है ना, ये सोच सोच के, है ना, जब तक उसके की प्राण नहीं निकले होंगे कि व्यर्थ में मेरे को मार दिया इसने। लेकिन क्या उस समय क्या परमेश्वर का लहू, परमेश्वर पिता उससे बातें नहीं करता होगा हाबिल से? जब उसके प्राण निकल रहे होंगे और जब उसके प्राण निकल गए होंगे, तब उत्तम बातें खुदा बाप ने उससे कही। क्या उत्तम बातें? वो उत्तम बातें कि आज तक हाबिल वचन अनुसार जीवित है हमारे बीच में, हम हाबिल की बातें कर रहे हैं, तो क्या अनंत काल से लेकर आज तक जीवित है। और जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो हाबिल को हम भी क्या है, देखेंगे, हैं। तो जो प्रभु पर भरोसा करता है या जो प्रभु को प्रसन्न करता है, उससे प्रभु उत्तम बात ये कहता है कि तुम अनंत जीवन तक मेरे साथ राज्य करोगे। आज यीशु मसीह ने भी हमसे क्या उत्तम बात कही कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत काल तक जीवित रहोगे। तो आज हमसे भी यही बात कह रहा है वो। और हाबिल से भी जो मर रहा था, जिसे उसके भाई ने कत्ल कर दिया, उसको मारा, उससे भी उसने यही बातें की कि तुम मरने से मत डरो। क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जब परमेश्वर का तेज उस पहाड़ पर आ गया, तो मूसा भी क्या कहने लगा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। और उधर क्या कहते हैं, लोग भी क्या कहने लगे कि और तुरई की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं। यानी कि उस समय भयंकर स्थिति में परमेश्वर उन लोगों को दिखाई पड़े। लेकिन हाबिल के विषय में क्या है कि हाबिल से उत्तम बातें कही हैं,
आज हमसे भी क्या है, उत्तम बात कहता है परमेश्वर कि यदि तुम मुझ पर भरोसा या विश्वास करोगे तो इस जीवन में तो जियोगे, लेकिन अनंत जीवन भी तुम पाओगे। और आज क्या है, आपका जो हाबिल से बात कही वो यही कही कि तू चिंता मत कर, तू अनंत काल तक जिएगा। और आज हम हाबिल की भी बातचीत सुनते हैं। तो हमें जो 22 पद से लेकर 24वें पद में समझाने की बात जो कर रहा है वचन, वो ये कर रहा है कि तुम जीवते परमेश्वर के स्वर्गीय यरूशलेम के पास आ गए हो। जीवते परमेश्वर के स्वर्गीय यरूशलेम के पास आ गए हो। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, हर परिस्थिति में उसके साथ रहते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और विश्वास में स्थिर रहते हैं, डगमगाते नहीं हैं, ये नहीं कि हम झूठ बोलने लग जाते हैं, ये नहीं कि हम चोरी करने लग जाते हैं, ये नहीं कि हम धोखा देने लग जाते हैं, नहीं, बल्कि परिस्थिति खराब होने पर क्या है, हम और धीरज और संयम रखते हुए, विश्वास रखते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और सत्य जो मसीह है उसको थामे रहते हैं, है ना। तो हमसे परमेश्वर भी ऐसी उत्तम बातें करता है कि तुम जीवते परमेश्वर और स्वर्गीय नगर यरूशलेम के पास आ गए हो। और किनके पास आ गए हो? लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि पहलौठों को कौन है नाश करता? शैतान नाश करता है पहलौठों को, है ना। जो माता पिता के पहलौठे होते हैं उन्हें शैतान नाश करता है। मूसा ने क्या किया था? जो फसा की कहते हैं आपका विधि ठहराई, उसमें क्या पहलौठा नाश ना करने पाए तो उसने क्या किया? बछड़ों के लहू को दरवाजे पे लगाया, है ना, और पहलौठे नाश नहीं हुए। आज भी क्या है कि पहलौठे नाश नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि जितने पहलौठों को नाश किया है शैतान ने, उन सब की सभा जो है वो खुदा बाप के स्वर्ग में स्थित है, जहाँ लिखा हुआ है कि और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास क्या है कि हम आ गए हैं। और नई वाचा के मज़दत यीशु मसीह और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो हमें इन उत्तम बातों को समझना चाहिए कि हम परमेश्वर पर जैसा सुनते चले आ रहे हैं कि लोग अपने जीवन को आखिरी सांसों तक उस पर भरोसा करते हुए लगाए रहे, चाहे उन्होंने विश्वास की हुई वस्तुओं को पाया, चाहे उन्होंने विश्वास की हुई वस्तुओं को नहीं पाया, फिर भी वो परमेश्वर पर, प्रभु पर, पिता पर भरोसा रखते रहे। क्यों? क्योंकि उनसे क्या उत्तम बातें कही थी परमेश्वर ने, जो आज हमसे भी कहता है, यदि तुम मुझसे विश्वास रखोगे तो अनंत काल तक जीवित रहोगे, मेरे स्वर्ग राज्य में राज्य करोगे। तो होना ये चाहिए कि हम भी प्रभु परमेश्वर पर अंत तक अपने जीवन के भरोसा और विश्वास और आशा और प्रेम लगाए रखें, ताकि हम भी उसके साथ और औरों के साथ जो ऊपर हैं उनके साथ अनंत राज्य तक जीवित रहें। पिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो।